संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 12वीं भावना धर्म भावना है, जिसकी सामान्य चर्चा कल की थी कि धर्म का पेटा तो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें सारी फिलॉसफी आ जाती है, सारा आचरण आ जाता है, संपूर्ण मुक्ति का मार्ग आ जाता है, और यहाँ तक कि यदि धर्मात्मा पुरुषों की गाथाएं लें तो पूरा प्रथमान योग कथान योग भी आ जाता है। फिर भी यहाँ हम सामान्य रूप से धर्म पर विचार करते हैं कि वस्तु स्वभावो धम्मो। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में बात है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, तो वही उसका धर्म है। पानी का स्वभाव शीतल है, प्रवाहीपना है, तो वही उसका धर्म है। उद्गल का स्वभाव रूप रसगंध स्पर्श है, तो वही उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो वह उसका धर्म है। माने जो वस्तु है उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो ही वास्तव में धर्म है, और उसको कभी भी पलटा नहीं जा सकता, वो पलटता नहीं है। लेकिन यहाँ जिस धर्म की चर्चा चल रही है, ये वस्तु के स्वभाव वाले धर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्येक आत्मा में और प्रत्येक वस्तु में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जैसे है आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ये इसका स्वभाव है। जानना देखना इसका ये स्वभाव है। तो ये तो निगोद में भी था और सिद्ध दशा में भी रहेगा। जब यह आत्मा दुखी था तब भी ये स्वभाव था, जब अनंत सुखी हो जाएगा तब भी ये स्वभाव है। तो कहते हैं यहाँ जिस धर्म की बात चल रही है, वो धर्म तो वस्तु का स्वभाव नहीं है, बल्कि स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय मतलब ये है कि हम उस स्वभाव का आश्रय लेकर जो हमारी वर्णमन में निर्मलता प्रकट होती है, उसे पर्याय बोलते हैं, और उस धर्म की ये बात है। जैसे ज्ञान जानने नाम का जो गुण है, वो अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तो वो थोड़ी धर्म है। जब वो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो तो वो धर्म है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, ऐसा धर्म तो हर वस्तु में है। लेकिन यहाँ आत्म धर्म की बात चल रही है, आत्मा के धर्म की बात चल रही है। और न केवल आत्मा के धर्म की बात, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, आत्मा की दुख दरिद्रता दूर हो, राग द्वेष दूर हो, वीतराग परिणति प्रकट हो, सुख शांति की उसे प्राप्ति हो, वहाँ ऐसे धर्म की बात चल रही है। और इसीलिए कल जो आचार्य समंत भद्र का श्लोक उद्धृत किया था कि वो धर्म तो वो है कि संसार दुखता सत्वान एव धरति उत्तमे सुखे, कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे, हम तो उसे ही धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म है। यहाँ पर इन धर्मों की चर्चा है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव आदि जो 10 धर्म हैं, यहाँ उन धर्मों की चर्चा है। यहाँ गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म,
ऐसे धर्म के जो दो भेद हैं, यहाँ उस धर्मों की चर्चा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ उस आचरण की अपेक्षा बात है, उस परिणमन की अपेक्षा बात है जो हमारी सुख शांति का कारण बनता है, और उस धर्म की चर्चा इस धर्म भावना में की जाती है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि बोधि दुर्लभ भावना में भी बोधि का अर्थ रत्नत्रय किया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किया था। और यहाँ धर्म भावना में धर्म शब्द का अर्थ भी वही किया जा रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो फिर इन दोनों भावनाओं में अंतर क्या रहा? ये तो दोनों एक ही बात हो गई ना। उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विचार होगा और इसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विचार होगा। तो इन दोनों में अंतर कहाँ रहा? अंतर है, एक है बोधि दुर्लभ, एक में बोधि माने रत्नत्रय रूप धर्म की दुर्लभता बताई जा रही है कि वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होगा, और दूसरे में उस धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ, 10वीं भावना थी लोक, जिसमें ये बताया था कि कितना लंबा चौड़ा लोक है, जिसमें कितने जीव रहते हैं और भी अनंत पदार्थ रहते हैं, उसमें तेरी क्या पोजीशन है, तू कहाँ खड़ा है, और उस लोक में और सब चीजें मिलना आसान है, लेकिन कहते हैं कि धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ये बोधि दुर्लभ भावना है कि इस लोक में ये संयोग तो अनंत बार प्राप्त हुए हैं, इस अपेक्षा से कहते हैं मिलना आसान है। और एक अपेक्षा इसमें और भी लगाते हैं कि इन संयोगों का मिलना बहुत कठिन है। तो इनमें दो अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जब हम ये कहते हैं कि इनका मिलना बहुत आसान है, उसका अर्थ है कि अनंत बार तेरे बिना प्रयत्न के भी तेरे को ये प्राप्त हुए हैं, तो आसान हो गए ना। कि माँ बाप का मिलना कठिन है कि आसान? कि लाखों बार तो माँ बाप के पैदा हो गए ना, हमेशा माँ बाप मिले। गाय भैंस के भी पैदा हुए तो वहां भी तो माँ बाप थे कि नहीं थे? और यहां ऐसा कौन आदमी इसके माँ बाप नहीं है? ऐसे ही सब संयोग ले लेना, स्त्री का, पुत्र का, इनका सबका लाखों बार मिले हैं ना। पर्याय पर्याय में ऐसे संयोग हमको अनेकों बार मिले हैं, इसलिए कहा कि सुलभ हैं, क्योंकि उनके लिए तरस रहा था ना, तो इसकी तड़प मिटाने के लिए कहा कि ये अत्यंत सुलभ हैं, हजारों बार तेरे को मिल गए। और फिर ये कहते कि अत्यंत दुर्लभ हैं ये, तो वहां ये अपेक्षा है कि तेरे अधीन नहीं है, ये पुण्य पाप के अधीन हैं, और तू जैसे चाहेगा वैसे मिल जाएंगे, और जब तू चाहेगा तब मिल जाएंगे, और जब तू कहेगा बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए इन्हें मुश्किल बता रहे। ख्याल में है ना संयोगों के बारे में। और इस मनुष्य देह आदि दुर्लभ हैं, ये बात इसलिए बता रहे कि ये जो भोग सामग्री रूप हैं, जिनको भोगने से पाप बंद होता है और नरक निगोग गति में जाते हैं, उन संयोगों को तू चाहता है और वे अनेक बार प्राप्त हो गए, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम और देशना लब्धि, इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो एक संयोग, ये भी तो संयोग ही है ना। तो भोग रूप संयोगों को सुलभ बताया और आत्मा के कल्याण रूप संयोगों को दुर्लभ बताया। और फिर वो ये कहते हैं कि तेरा आत्मा भी अत्यंत सुलभ है, क्योंकि तू ही है, तेरा स्वभाव ही है। और फिर ये कहते हैं कि तीर्थंकरों के समोषण में भी अनेक बार होके आया, लेकिन तेरे को धर्म की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई।
तो ये है कि जो तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र में उसका दर्शन तेरे को नहीं हुआ, उसमें तेरा अपनापन नहीं आया, इस दृष्टि से उसकी दुर्लभता बताई। तो बोधि दुर्लभ भावना में सारा वजन उसकी सुलभता और दुर्लभता पर है, उसके स्वरूप का विचार नहीं है कि रत्नत्रय क्या है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 10 रत्न का मिलना बहुत कठिन है, इसका मिलना बहुत कठिन है, इसका मिलना बहुत कठिन है। ये बोधि दुर्लभ भावना है। और धर्म भावना में ये रत्नत्रय क्या है, इस पर विचार किया जाता है, इसलिए इन दोनों में अंतर है, बोधि दुर्लभ भावना और बोधि धर्म भावना में। तो कहते इनका एक सा नाम क्यों रखा, फिर इससे हमें भ्रम खड़ा हो जाता है। कहते एक सा नाम कहां है, एक का नाम है बोधि दुर्लभ और एक का नाम है धर्म। नाम जो था अर्थ तो एक ही है ना, धर्म का भी जो बोधि, एक अर्थ नहीं है, बोधि का और धर्म का एक अर्थ है। बोधि दुर्लभ का अर्थ धर्म नहीं है। यदि बोधि दुर्लभ का पर्यायवाची धर्म भावना के संदर्भ में लगाएंगे तो उसे धर्म दुर्लभ है कहना पड़ेगा, धर्म दुर्लभ, धर्म दुर्लभ है दुनिया में, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, तब बोधि दुर्लभ भाव होगा, ख्याल में ना। यदि बोधि दुर्लभ की जगह हम धर्म, बोधि की जगह धर्म लगाएं तो बोधि दुर्लभ भावना में धर्म दुर्लभ है ऐसा बताना पड़ेगा। और यहां अकेली बोधि कह दें तो धर्म का अर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं कि यदि ऐसा ही करते कि एक का नाम रखते धर्म दुर्लभ भावना और दूसरी का नाम रखते धर्म भावना, तो सबकी समझ में बहुत आसानी से आ जाती। एक का नाम रखते बोधि दुर्लभ भावना और दूसरी का नाम रखते बोधि भावना, तो भी दिक्कत नहीं होती। तुमने वहां धर्म शब्द कर दिया, यहां बोधि कर दिया, तो फिर और गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें भी एक दिक्कत थी। उसमें क्या दिक्कत थी कि ये दुनिया संक्षिप्त प्रिय है, किसी का नाम पूरा बोलना तो जानती ही नहीं है। किसी का नाम नरेंद्र कुमार जैन है तो कुछ लोग बोलेंगे नरेंद्र, कुछ लोग बोलेंगे कुमार साहब, कुछ लोग बोलेंगे जैन साहब, पूरा नाम तो बोलते ही नहीं है। तो बोधि दुर्लभ भावना का हम धर्म दुर्लभ रख देते और धर्म दुर्लभ का संक्षेप में कोई अकेला धर्म ही बोलता तो धर्म भावना फिर दूसरी धर्म भावना फिर तो एकदम एक सी हो जाती, तो और चक्कर खड़ा हो जाता। और ऐसे प्रयोग हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, जग में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहां। वहां कहां लिखा बोधि के साथ दुर्लभ शब्द कहां प्रयोग करते हैं? बहुत सी जगह बोधि दुर्लभ की जगह अकेला बोधि शब्द का ही प्रयोग कर देते हैं। इसलिए भाई इसमें बहस में नहीं पड़ो कि इसका नाम ये क्यों रखा, उसका नाम वो क्यों रखा। भाई इतना समझ लो कि 11वीं भावना में धर्म की दुर्लभता की बात बताई कि धर्म का मिलना बहुत कठिन है, ख्याल में है ना। और जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि तुम बहुत कह रहे हो कि बहुत मिलना कठिन है, बहुत मिलना कठिन है, लेकिन वो धर्म है क्या चीज जिसे तुम बहुत कठिन है कह रहे हो, तो उसकी चर्चा फिर धर्म भावना में बताई। क्योंकि दुर्लभता बताने में उसकी महिमा की चर्चा की। क्या यदि महिमा बताए बिना धर्म की बात कर देते शुरू तो ये ध्यान ही नहीं देता। क्या तो उसकी दुर्लभता की बात बताकर उसकी महिमा की बात बताई तो फिर इसे सहज जिज्ञासा हुई कि ये जो दुर्लभ बात बताई जा रही है बहुत ज्यादा, वो है क्या चीज। तो फिर धर्म भावना आई और उसमें अब धर्म का स्वरूप हमें समझना चाहिए।
इसलिए धर्म भावना में धर्म का स्वरूप बताया जाता है, और बोधि दुर्लभ भावना में उस धर्म की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, इस बात का विचार किया जाता है। इन दोनों का मूलभूत अंतर फंडामेंटल ये। अब तो वो धर्म, तो कहते हैं हम किस धर्म की बात करना है, तो वो कहते हैं जो धरती उत्तमे सुखे, कि जो हमें उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। बस हम तो धरती थी धर्मा, धारयती थी धर्मा, जो हमें धारण करे, हम जिसे धारण करें वो धर्म है, जो हमें उत्तम सुख में को धारण करा दे वो धर्म है। तो ये कहते वो उत्तम सुख क्या है, फिर ये समस्या खड़ी हो गई ना कि हमें ये समझना चाहिए कि उत्तम सुख क्या है। तो क्योंकि जिस सुख से हम आज तक परिचित हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों वाले सुख से, वो तो कहते हैं सुख ही नहीं है, वो तो दुख का भेद है। ऐसा समझ लो कि आत्मा में एक सुख नाम का गुण है और उसकी 2 पर्याय हैं, एक सुख, एक पर्याय का नाम है सुख, जो गुण का नाम जो है वही पर्याय का नाम है सुख, और फिर दूसरी पर्याय का नाम है दुख, और फिर जो दुख नाम की पर्याय है फिर उसके 2 भेद, तो एक का नाम सुख और एक का नाम दुख। अभी बहुत कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है कि मूल गुण का नाम भी सुख, फिर उसकी 2 पर्याय, उसमें एक पर्याय का नाम सुख और दूसरी पर्याय का नाम दुख, और फिर दुख के भी 2 भेद, तो एक का नाम सुख। गजब हो गया ना, 3 सुख हो गए ना। अब हम मुंह से सुख शब्द बोलते हैं, लेकिन कौन आदमी उसका कौन सा अर्थ ग्रहण करता है ये तो उसकी मर्जी पर है ना, उसकी बुद्धि पर है, उसकी समझ पर निर्भर करता है ना। तो हमें इन 3 सुख शब्दों के अर्थ को अलग अलग समझना पड़ेगा। एक तो वो सुख नाम का गुण है जो अनादि अनंत है, जो वस्तु के स्वभाव रूप धर्म है, जो वस्तु स्वभाव धम्मो कहा था, ख्याल में है ना। दूसरा वो अतीन्द्रिय आनंद है जो सिद्धों को प्राप्त हुआ है, और जो सम्यक दृष्टियों को भी जिसका स्वाद चखने को मिलता है। लिखा है ना 6 डाला में, यो चिंत निज में थिर भये, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। कि उन्होंने अपने आत्मा का वस्तु का स्वरूप समझकर उस आत्मा के अंदर में स्थिर हुए। यो चिंत मैंने ऊपर वर्णन किया है ना जिसका, वो चिंतन करके जो अपने में स्थिर हुआ, उन्होंने ऐसा आनंद लिया जो अकथनीय है, जो वाणी में कहने में नहीं आता। लेकिन इतना समझ लो कि तो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो, कि वो इंद्रों के भी नहीं है, चक्रवर्तियों के भी नहीं है, नागेंद्रों के भी नहीं है, अहिमेंद्रों के भी नहीं है। तो संसार में जैसे सुख कहते हैं वो तो सब जो सुखिया जीव हैं, वो संसार के सुख के हिसाब से सुखियों की गिनती किन में आती है। चक्रवर्ती हुआ, इंद्र हुए, अहिमेंद्र हुए, इन्हीं का नाम आता है ना। सांसारिक सुख तो सबसे ज्यादा इन्हीं को है ना। तो कहते इनके भी नहीं है, वो उस जाति का सुख है, वो अतीन्द्रिय आनंद। अब वो दूसरा इस सुख जो संसार का सुख है, ये तो दुख की कमी का नाम है। ये तो माथे के बोझे को कंधे पर रखने जैसी स्थिति है। जैसे एक आदमी को 105 डिग्री बुखार था, वो तड़प रहा था वो एकदम, फिर उसे दवाइयां दी तो 101 बुखार आ गया। तो लोग पूछने आए कि अब तबीयत कैसी है? अब तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। आराम है? हाँ आराम है। कि तकलीफ तो नहीं है? कि नहीं अब कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी बुखार तो है ना, क्योंकि नॉर्मल तो 97-98 होता है, अभी 101 है ना। लेकिन वो कल से तुलना करता है और उससे उसे वो सुखी दिखाई देता है। ख्याल में है ना।
ऐसे हम दूसरे अधिक दुखी जीवों को देख देख कर और अपन को उससे ज्यादा सुखी मानते हैं, और हमसे ज्यादा भोग सामग्री वालों को देखते हैं तो हम अपन को दुखी दिखाई देने लगते हैं। वही बात है। तो इसलिए कहते हैं वास्तव में दुख क्या कुछ कम ज्यादा, बस उसका नाम कम दुख को हमने सुख कह दिया है, ये वास्तविक सुख नहीं है। तो कहते हैं इसलिए उस सुख का नाम उनने क्या रखा, उत्तम सुख, अतीन्द्रिय आनंद, जो सिद्धों को प्राप्त है। क्या फर्क है सिद्धों में और सम्मादृष्टियों में? एलएमबी कहा था ना मिश्री माबा, अभी एक आदमी को तो बहुत अच्छा लगता है और उसका तुमको जितना खाना है उतना खाओ, भर पेट मिला, और एक को बराबर सिर्फ आधा तोला 10 ग्राम 5 ग्राम दिया चखने को कि देखो क्या चीज है, और फिर तुम्हें खरीदना हो तो खरीदना। तो उसने बेचारे ने चखा, तो जैसा वो पूरा 1 किलो मावा खाने वाले को स्वाद आया,